अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया नौरीन है फ्रॉम रीडर कॉलेज जोराबाद कैंपस। और आज हम लोग मैथ्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे 10 चैप्टर को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 10.1 को डिस्कस किया था और उसके फार्मूलेज़ को डिस्कस किया था। आज हम 10.2 को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसमें कुछ टेबल वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना 10.2 एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 10 है, एक्सरसाइज 10.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ये 4 पार्ट करने हैं। एक पहला है, तीसरा है, छठा है और एक आपके पास सातवां। ये आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने ये वाले पार्ट करने हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ, बाकी सेम इसी के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो आइए पहले सबसे पहले इसका पार्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास बुक में दिया हुआ है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी हमने इन दोनों साइडों को प्रूव करना है, दोनों को इक्वल करना है, यानी इस साइड को इसके इक्वल आंसर लाना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट फार्मूलेज पढ़े थे, साइन का, कॉस का, टैन का, उसी को यूज़ करते हैं हम आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा है, इसके अकॉर्डिंग साइन वाला फार्मूला लगेगा और इसके अंदर आप देखेंगे कि एंगल के दो एंगल्स के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो साइन जो प्लस वाला फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो हम फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा था और फार्मूले में पहले अल्फा आता है फिर बीटा आता है, तो पहले अल्फा की जगह हम पुट करेंगे 180 और थीटा की जगह, बीटा की जगह पुट करेंगे हम लोग थीटा। फार्मूले के अंदर सबसे पहले अल्फा की जगह 180 पुट करेंगे और बीटा की जगह हम लोग थीटा पुट करेंगे। फार्मूले के अंदर अल्फा की जगह 180 प्लस बीटा की जगह थीटा, सेम टू इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे साइन अल्फा की जगह 180 बीटा की जगह थीटा प्लस कॉस अल्फा की जगह 180 और बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। आप लोग साइन 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेटर भी आ जाती है और साइन 180 0 की इक्वल होता है। साथ कॉस थीटा सेम एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन सेम एज इट इज़, कॉस 180 ये भी कैलकुलेटर पे आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ पे -1 आएगी। साथ साइन थीटा एज इट इज़ आता है। अब जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाएगी। ये हमारे पास जीरो प्लस माइनस माइनस साथ साइन थीटा, तो हमारे आप देखेंगे कि माइनस साइन थीटा हमें यही चीज़ चाहिए थी, तो हमारा क्या होगा, पहला क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। मैंने पहला पार्ट करवा दिया, बाकी जो 3 पार्ट हैं वो सेम यही हैं, वही फार्मूले यूज़ करना है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूलों को डिस्कस किया था, साइन कॉस टैन वाले, वही फार्मूले इनमें यूज़ हो के आप लोग इसको मज़ीद कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोगों ने 2 पार्ट करना है, एक 4 और 5। तो सबसे पहले मैं 5 को डिस्कस करूंगी क्योंकि 4 सेम टू सेम उसी की तरह है। तो 5 में डिस्कस करेंगे। 5 हमारे पास है cos 105 डिग्री, हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नीचे बुक के नीचे एक हिंट दिया हुआ है कि आप लोग 105 को इस तरह लिख सकते हैं, यानी 105 इज इक्वल टू 60 प्लस 45। जब आप 60 को 45 में ऐड करोगे तो 105 ही आएगा, यानी हम लोग 105 की जगह ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी की वैल्यू को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे cos 105 है, 105 की जगह हम लिखेंगे 60 प्लस 45। अब इसी को फार्मूला, अब आप देख लेंगे हमारे पास cos का फार्मूला बन रहा है। cos आगे ब्रैकेट के अंदर पहला अल्फा होगा देन बीटा होगा, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। तो हमने जो फार्मूले पढ़े हैं उसमें आप देखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लिख दिया मैंने cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कि क्वेश्चन के अंदर प्लस आ रहा है तो दरमियान में भी प्लस आएगा। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है वो cos अल्फा cos बीटा, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप लोग देखें कि हमारे पास पहले अल्फा की जगह 60 पुट करेंगे और बीटा की जगह 45 पुट करेंगे। पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 60, बीटा इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन के अंदर cos 60 प्लस 45, अब वही फार्मूला खोलेंगे, cos अल्फा की जगह 60, बीटा की जगह 45, माइनस का साइन, साइन अल्फा की जगह 60 और बीटा की जगह 45 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी। इनकी वैल्यूज़ हम लोग टेबल के ज़रिए निकालते हैं, तो इनकी वैल्यूज़ निकालने से पहले हम टेबल को डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास टेबल दिया हुआ होता है, साइन कॉस और टैन तीनों की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 पे भी, 30 पे भी, 45 पे भी, 60 पे और 90 पे। ये टेबल आमतौर पर
बच्चों को याद करवाया जाता है और इसकी वैल्यूज़ बहुत ही आसान। इसको याद करने का ये तरीका होता है कि आप 0 पे देखोगे, साइन की 0 आएगी, कॉस की उलट होती है, यानी 0 के बाद 1 आ जाती है, ठीक है, और tan की साइन की इक्वल होती है, यानी 0 और 0 दरमियान में 1 आ जाता है। उसके बाद आप 30 की देखोगे तो 1/2 होगा, 45 पे 1/√2 होगा, 60 पे √3/2 होगा और 90 पे 1 होता है। साइन के आप जब एक बार याद कर लोगे तो इसी को उलट के आप लिखोगे तो वो कॉस क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 है, यहाँ पे √3/2 है, उसके बाद इधर भी √3/2 है, यहाँ पे सेम होती हैं और ये वाली इधर और 0 वाली एंड पे आ जाती है, यानी ये एक दूसरे के उलट होती हैं। और tan की याद करना आसान इसलिए होता है, tan 0 पे 0 होता है और 30 पे 1/3 होता है। तो ये दोनों वैल्यू जब याद हो जाती हैं तो ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद √3 अगली वैल्यू की इक्वल लिख लेते हैं और tan 90 पे इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये टेबल इसी को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमें सबसे पहले cos 60 की वैल्यू चाहिए। आप देखेंगे cos और 60 वाला, ये वाला यहाँ पे 61/2 आ रहा था, उसकी जगह 1/2 पुट कर देंगे। उसके बाद cos 45 देखें, 45 cos वाला, फिर इधर से 45, यहाँ पे 1/√2 आ रहा है, वैल्यू पुट कर देंगे, दरम्यान में माइनस है साइन 60, यहाँ से साइन देखेंगे और 60 वाला √3/2 आ रहा है, साइन 45 साइन देखेंगे, फिर 45 वाला 1/√2 आ रहा है। अब इनको सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 इंटू √2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा और 2/√2 आ जाएगा। इन कैल्शियम लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगी। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम लोग 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, उसका सेकंड पार्ट। उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट होता है cos 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√ cos अल्फा माइनस है, यानी हम इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम पहले एक साइड को लेंगे और दूसरी के प्रूव कर देंगे। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फा, इसको यूज़ करके हम लोग उसकी राइट हैंड साइड को निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास cos आ रहा है और आगे दो एंगल के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो हम लोग इसी को माइंड में रखते हुए फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके cos आएगा और दो एंगल्स के दरमियान प्लस आएगा। तो हम फार्मूले जानते हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप देखेंगे कि पहले हमारे पास 45 है तो हम अल्फा की जगह 45 पुट करेंगे, देन अल्फा है तो हम बीटा की जगह अल्फा पुट कर देंगे। सेम टू सेम आप फार्मूले में पुट करते जाएंगे, अल्फा की जगह 45 बीटा की जगह अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा की जगह 45 पुट करेंगे, बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे, माइनस सेम टू सेम आएगा, अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह अल्फा पुट कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे सबसे पहले हमें cos 45 की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ पे टेबल की तरफ आएंगे, cos देखेंगे, cos 45 का एंगल देखेंगे और सेम टू सेम देखेंगे तो उसकी वैल्यू 1/√2 आ रही है, तो आप यहाँ पे 1/√2 पुट कर देंगे, तो आप cos अल्फा सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद आप माइनस का साइन आएगा, साइन 45, दोबारा आप टेबल से देखेंगे साइन 45 की डिग्री 1/√2 आ रही है, तो आप दोबारा ये पुट कर देंगे 1/√2, साथ साइन अल्फा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों में जो भी चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन आप देख रहे होंगे कि 1/√2 इधर भी है और 1/√2 इधर भी, आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसके साथ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। हमने यही साइड प्रूव करनी थी, हम दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व आ जाएगा। अगर आपको इन 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक, अब इसका एक और पार्ट भी आपने करना है, थर्ड पार्ट, अगर आप लोगों को इनमें कोई भी क्यूरी आती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन होगा आपका। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।